हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको रेलवे से संबंधित जो प्रश्न आते हैं मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो सवाना घास के जो मैदान जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चार मीनार कहाँ है। तो चार मीनार जो है आपके वो है हैदराबाद में। अगर कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो इसे कराया था कुली कुतुब शाह ने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ है। जो कलपक्कम परमाणु संयंत्र जो है ये है तमिलनाडु में। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये है आपका राजस्थान राज्य में। इसका जो पुराना जो नाम है इस राष्ट्रीय पार्क का, उसका नाम है भरतपुर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है इकाई है वो है दूरी की। दोस्तों मैं आपको जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे जो क्वेश्चन हैं हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। फिर दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम जिस राज्य का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है वो है तमिलनाडु। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। जापान की मुद्रा का क्या नाम है। जो जापान की जो मुद्रा का जो नाम है वो है येन। क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है जापान की संसद का नाम है। जापान की संसद का जो नाम है वो है डाइट। अब पूछा जाए कि जापान किस द्वीप में स्थित है तो है होसु द्वीप। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा। पारा इसी का नाम एक मरकरी है। इसको आपको क्विक सिल्वर कहा जाता है। किसी कारणवश अगर आपके पास पारा ना दिया हो, अब मान लीजिए मरकरी दिया तो वो भी आपका आंसर सही है, या मान लीजिए पारा या मरकरी दोनों में से कुछ ना दिया हो, क्विक सिल्वर दिया हो तो भी आपका जो आंसर है वो सही है, क्योंकि पारे का ही नाम जो है मरकरी भी है और क्विक सिल्वर भी है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो कार्य करता है ये करता है संदेश संरक्षण के सिद्धांत पे।
फिर दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार एलडीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जो जन्म जो हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो हुआ था पोरबंदर। गुजरात में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। भारत की जलवायु कैसी है? तो एक क्वेश्चन जो है आपके बिहार फाइल में कुछ दिन पहले पूछे गए हैं। तो भारत की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। अब पूछा जाए कि जो सुंदरबन डेल्टा है कौन से नदी बनाती है? तो है गंगा ब्रह्मपुत्र। अब पूछा जाए कि जो सुंदरबन डेल्टा किन 2 देशों के में लगता है? तो है भारत और बांग्लादेश। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए भारत की पहले जो सबसे बड़ी जो जनजाति थे वो थी गोंड, लेकिन अब चेंज हो गए हैं। अब जो हो गए हैं वो है भील। दूसरे नंबर पे जो है वो है गोंड। अगर तीसरा नंबर पूछा जाए कि तीसरे सबसे बड़ी जो जनजाति कौन सी है? तो वो है बेंगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर होगा वो है लैक्टोमीटर। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो है 29 अगस्त। कभी पूछा जाता है कि खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो है ध्यानचंद। अब मेजर ध्यानचंद की जो खेल रत्न पुरस्कार है वो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार भी है। अगर हम बात करें ध्यानचंद की आत्मकथा की, तो उसकी जो आत्मकथा का जो नाम है वो है बोल। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का जो संस्थापक जो था वो था बाबर। बाबर ने कुल भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पूछा जाए कि कब कब किया था? तो पहली बार उसने किया था 1519 में, दूसरी बार 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पूछा जाए किसे किसके बीच हुआ था? वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी।
इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और एवं जो भारत में मुगल वंश का जो होता है उदय होता है। चलिए अब हम आता है क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्यसभा का जो पादेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। इसका जो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपको 35 साल होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वही जो आपके जो राज्यसभा के जो सदस्यों के जो कार्यकाल की जो समय होती है वो होती है 6 वर्ष सदस्यों के लिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। मोनाजाइट किसका आयक्स है? तो मोनाजाइट जो आयक्स है वो है थोरियम का। दोस्तों मैं जितने भी आपको सारे सवाल करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक पहले पूछे हुए भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो मेरी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियो है आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई? वो थे कुतुब ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसका एक और नाम है लाल बख्श। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र जो सौंपता है वो सौंपता है उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो एक उम्र होनी चाहिए वो होती है 35 वर्ष। अगर इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो वो होती है 5 वर्षों की। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे आरबीआई भी कहते हैं, इसकी जो स्थापना जो हुई है वो है 1 अप्रैल 1935। अब पूछा जाए कि इसकी जो आपके जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ है वो हुआ है 1949 में। अगर पूछा जाए कि आरबीआई का आपका मुख्यालय कहाँ है तो वो है आपका मुंबई में। अगर पूछा जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे तो वो थे एस्बॉन स्मिथ। अगर पूछा जाए कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे सीडी देशमुख।
अब देख रहे हैं कि एक ही सवाल पे आपके लगभग 4 से 5 आपको इसके रिलेटेड जो और क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको सारे बता दिए इसमें। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, 24 के ऊपर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो है विशाल दत्त। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो है 7 अप्रैल। चलो दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो बिहू जो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है वो है असम राज्य का। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का जो तंतु बना होता है वो बना होता है टंगस्टन का। तो बल्ब का जो तंतु वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? कि उसके जो आपकी गलनांक जो होती है बहुत ही ज्यादा उच्च होती है, इसी वजह से जो है बल्ब का जो तंतु टंगस्टन का बना होता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कांजीरंगा जो आपका है वो है असम राज्य में। एक इसलिए फेमस है तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को जो दिखता है वो है काला दिखता है उसे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र एक बुक का नाम है, उसके जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो है 23 जनवरी को। पूछा जाए कि किसकी याद में मनाया जाता है तो वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले जो नेताजी को सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले जो नेताजी जिसने बोले थे वो थे एडॉल्फ हिटलर ने बोले थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। ध्वनि की इकाई किसमें मापी जाती है? वो जो मापी जाती है वो है डेसिबल में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा चावल उत्पादक है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अगर पूरी दुनिया में बात करें कि सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक जो देश है वो है चीन। और हमारा जो भारत है वो है दूसरे नंबर पे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो मिश्र धातु है वो है Cu+Zn। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर, जो हमारे क्लास का जो लास्ट सवाल है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर।
अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है, मैंने उगते हुए जो सबसे पहले जो सूर्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है। दोस्तों मैंने आपको टॉप 35 जो क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। जो भी दोस्तों मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।